हाय लिब्रंस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपकी जो रीडिंग करने वाली हूँ वो है आपका जो भी कनेक्शन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर कैसा रहेगा। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है मिस रचना को, क्योंकि मैंने एक्वेरियस के बाद सोचा था कि मैं रीडिंग नहीं करने वाली। ओके, सो ये आपके लिए है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती तो ये रीडिंग आप ना लें। ओके, आप पास्ट देखें, पास्ट ये आपसे रेजोनेट होती है तो यानी प्रेजेंट और पास्ट रेजोनेट होता है तो फ्यूचर के भी रेजोनेट होने के चांसेस हैं। ओके, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एवरीथिंग। इट मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है जी, सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस करती हूँ। ओके, डायरेक्ट टैरो कार्ड्स में चलते हैं। आपके इस कनेक्शन का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट मी शफल फर्स्ट एंड देन वी गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए, आपके इस कनेक्शन का क्या था, पास्ट में कैसा रहा था कनेक्शन। क्वीन ऑफ कप्स, शायद कोई वाटर साइन से आप डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफ़ी लव था इसमें, इमोशंस, डीप इमोशंस। ओके, पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप सीख रहे हो एक दूसरे के बारे में, कनेक्शन के बारे में। हो सकता है कुछ नई शुरुआत हुई हो। ठीक है, तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आने के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये तो क्वीन एनर्जी है, थोड़ी कहते हैं ना मेच्योर एनर्जी। उसके बाद पेज, यानी ये थोड़े हाई लेवल पे था, उससे नीचे आ गया है कनेक्शन, क्वीन से पेज पे आ गए। तो आई हैव टू चेक, आई हैव टू क्लैरिफाई दिस। और फ्यूचर क्या रहेगा, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई नई शुरुआत। ओके, सॉलिड, पास्ट की एनर्जी एम्प्रेस है, लिब्रा, टॉरस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको क्लैरिफाई करते हैं ज़रा। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है काफ़ी हीलिंग एनर्जी होना, लव होना, इमोशंस होना, इमोशनली बैलेंस्ड होना। देखिए, अगर आपकी पास्ट में ये एनर्जी नहीं है तो ये आपका कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप्स, वाई क्वीन ऑफ कप्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। वाई क्वीन ऑफ कप्स, एक और कार्ड चाहिए मुझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि आपकी इनके साथ फैमिली हो, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्विक एक्शन को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। ये ऐसा नाइट है जो बहुत क्विक है, फास्ट है। ओके, तो पास्ट में आपकी किसी के साथ हो सकता है मैरिज हुई हो, शादी हुई हो, लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन हो आपका किसी के साथ। अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये साइंस आ रहे हैं पास्ट की एनर्जी। तो यहाँ पे काफ़ी डीप इमोशंस थे, यहाँ पे फैमिली थी, लेकिन ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, हो सकता है कि ये इंसान बहुत ब्लंट है, अचानक में कुछ बोल दे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो कहते हैं ना, जैसे क्विक फास्ट मूविंग एनर्जीज, फास्टेस्ट नाइट है। ओके, हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन फास्ट रहा हो। ओके, जैसे ये बात करते हैं या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, जैसे कहते हैं ना,
एक एरिया ऑफ वरी, यानी जिस हिसाब से आप कम्युनिकेट करते थे उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। वैसे तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट एक्शन, क्विक एक्शन, कोई आपकी तरफ क्विक एक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ आपकी जैसे एक फैमिली या लॉन्ग टर्म सिचुएशन, बहुत सारा प्यार, बहुत स्टेबल कनेक्शन था। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये थोड़ी ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो बात एकदम से रफली बात करते थे, रफली, जैसे उन्होंने बात कर दी और छोड़ दी बात। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपके इस कनेक्शन में आपने इमोशनल मैच्योरिटी दिखाई है पास्ट में। ओके, आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर रहे हैं, या ये कनेक्शन में डीप लव था जिसकी वजह से कनेक्शन सस्टेन्ड रहा। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा मुझे बाकी इन दोनों कार्ड्स से थोड़ा अलग सा लग रहा है, कोई अलग सी एनर्जी। ओके, तो अभी देखते हैं प्रेजेंट में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, क्वीन ऑफ कप से पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कनेक्शन कहते हैं ना, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है, अब ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये रेजोनेट हो। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स से पेज ऑफ पेंटिकल्स पे आ गया। पेज कहते हैं ना बहुत छोटी एनर्जी है, यानी बच्चे वाली एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बड़ी एनर्जी है। ओके, दिस इज लाइक अ फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटेड कनेक्शन, बच्चे, फैमिली, पेट्स, पैसे बनाना, बहुत बड़ी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत छोटी एनर्जी है। पेज बिल्कुल शुरुआत की एनर्जी है, जबकि 10 ऑफ पेंटिकल्स मेच्योर्ड एनर्जी है। तो मुझे अब ये समझना है कि क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो बड़ी बड़ी एनर्जी से ये छोटी एनर्जी पे कैसे पहुंच गया पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंटली ये पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। सो व्हाई पेज ऑफ पेंटिकल्स? लवर्स, वाई पेज ऑफ पेंटिकल्स? एक और कार्ड, द सन, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये जो प्रेजेंट, यानी आपके पास्ट और प्रेजेंट के बीच का जो पास्ट है, उसमें कोई लाइन, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड आया ये। ओके, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है आप दोनों के बीच में। लवर्स जो है ये एक चॉइस का कार्ड है। इट्स अ चॉइस बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू कनेक्शंस। विद द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंटली आपके इस कनेक्शन में आप या ये कहीं और ही कुछ ढूंढते हुए चले गए, कुछ नया, कुछ नए कनेक्शन की तरफ चले गए। ओके, क्योंकि ये जो नया कनेक्शन है ये लव के, इसमें एक चॉइस है और इसमें ये इंसान या आप ज़्यादा खुश फील कर रहे हो। ये कनेक्शन और ये कनेक्शन दोनों अलग है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जैसे बताया क्वीन ऑफ कप से पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई अलग कनेक्शन है, ये कोई नया कनेक्शन है। आपने या इस इंसान ने नए कनेक्शन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये एक चॉइस था लव में, एक दूसरा चॉइस, और इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है किसी को। ओके, ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। आप या ये कनेक्ट, या जिस किसी के भी साथ आप कनेक्टेड हैं, ये किसी और नए सिचुएशन में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये इनके लव के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें इनको बहुत खुशी मिल रही है। ये कोई जेमिनाई हो सकते हैं जिसके साथ ये डील कर रहे हो, या फिर लियो हो सकते हैं। ओके, फ्यूचर में एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब मुझे ये क्लैरिफाई करना है ये आपके साथ है या किसी और के साथ है। ठीक है,
फ्यूचर, या आप के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो। So why do we have Ace of Pentacles? Why do we have Ace of Pentacles? The Fool. देखिए, ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है, ये कोई नई अपॉर्चुनिटी है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड फॉर एस ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड फॉर एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड। शायद आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो पास्ट में। देखिए, जो पास्ट की एनर्जी है, ये देखिए पास्ट की एनर्जी आई है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, विच रिप्रेजेंट्स, it can, in a lot of scenarios, lot of situations, it can represent a divorced couple. ओके, तो ये आपके फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच का टाइम है। ओके, सो आपके फ्यूचर से पहले का पास्ट है ये। बहुत हाई चांसेस ऑफ getting divorced with Queen of Swords and King of Swords. It can talk about a divorced couple. लेकिन आप, अगर आपकी शादी नहीं है, ये सिचुएशन आपकी है ही नहीं, तो इट कैन टॉक अबाउट अ मैच, यानी कंप्लीट मैच। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए। लिब्रा एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी। ओके, देखिए फ्यूचर में क्या आया है। फ्यूचर में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, नई अपॉर्चुनिटी with the Fool, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि सक्सेस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अपराइट मीन्स सक्सेस, मीन्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। ये रिवर्स में है, इसका मतलब एक तो कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी होना, सक्सेस का ना होना, रिकग्नाइज ना होना। ऐसा हो सकता है कि जो पास्ट का कनेक्शन था वो बिल्कुल फुलफिलिंग नहीं था। ओके, फुलफिलिंग नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, शायद आप जिससे डील कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं है। और एस ऑफ पेंटिकल्स और द फूल का कार्ड आया है, बहुत हाई चांसेस है आप दोनों कहीं और नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढें, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स नई अपॉर्चुनिटी है, सॉलिड न्यू अपॉर्चुनिटी। फूल है टेकिंग अ रिस्क, अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स समथिंग न्यू। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कार्ड शुरुआत में आया था वो क्वीन ऑफ कप्स है, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये सब बड़ी एनर्जीज हैं। और जो प्रेजेंट और फ्यूचर का आया है, ये सब शुरुआत की एनर्जीज हैं। ठीक है, तो ये वाला कनेक्शन है, इसके शायद आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, और कुछ नया आ रहा है फ्यूचर में। ओके, तो मुझे मोनोलॉजी से देखना है आपके कार्ड, व्हाट इज द मैसेज। देखिए, आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो आपकी रीडिंग है, वरना नहीं है। ज़बरदस्ती फिट ना करें, दुखी ना हो किसी भी हालत में प्लीज। ओके, सी हियर यू गो, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी किसी और के साथ एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है। न्यू मून इन लिब्रा, अगर मुझे टाइम देना पड़े, सितंबर अक्टूबर। ओके, चांसेस, there are chances, new moon in Libra, bottom of the deck, you and your loved ones are safe। अगर आप इस सिचुएशन में कहीं पे भी आपको डर था या कुछ किसी भी टाइप की टेंशन है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी सेफ हैं। ओके, आपके लव्ड वंस, आप सब सेफ रहेंगे। ओके, और मुझे ये देखना है रोमांस एंजल्स। दो तीन कार्ड्स, नो नो नो, आई वॉज नॉट रेडी। दो तीन कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। केमिस्ट्री, रिलीजियस फैक्टर्स, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक,
लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपसे कहा जा रहा है आप अपने आप पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें, ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करें। अगर आपको कोई नहीं चाहता उनकी लाइफ में तो उन्हें जाने दें, ओके। और जो आपके कार्ड्स आए हैं वो है केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. आपके लाइफ में किसी ऐसे इंसान के आने के चांसेस हैं जिसके और आपके बीच में शायद कुछ डिफरेंस हो सकता है एज डिफरेंस हो सकता है आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, कुछ तो डिफरेंट हो सकता है, ओके। लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहने वाली है और ये कनेक्शन आपको बहुत सेफ फील कराएगा, बहुत ही सेफ फील कराएगा, ओके। और ये देखिए अ न्यू रोमांटिक साइकिल, तो कुछ नया आ रहा है आपकी तरफ विद एस ऑफ पेंटिकल, समथिंग न्यू, समथिंग सॉलिड, ओके। ये सेफ होगा और आप इसकी तरफ एक्शन लेंगे फ्यूचर में, ओके जी। लिब्रन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। नमस्ते, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।